कल अपन ने पढ़ा था राउल्ट का नियम। तो ये राउल्ट का नियम दो प्रकार के विलेनों पर लागू होता है। कल अपन ने जो पढ़ा था वाष्पशील विलेय युक्त विलेनों के लिए राउल्ट का नियम, तो उसमें अपन ने पढ़ा था वाष्पशील विलेय युक्त विलेनों के लिए जो राउल्ट का नियम होता है, यानी इसमें जो आंशिक दाब होता है वो इसकी विलेय की मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये तो किसके लिए पढ़ा था अपन ने, वाष्पशील विलेय युक्त विलेनों के लिए राउल्ट का नियम। आज अपन पढ़ेंगे अवाष्पशील विलेय युक्त विलेनों के लिए राउल्ट का नियम। अवाष्पशील विलेय यानी विलायक में हम ऐसा विलेय मिलाते हैं जिसकी वाष्प नहीं बनती, तो ऐसे विलेनों के लिए राउल्ट का नियम क्या कहता है। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं, जब किसी भी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलेय जिसकी वाष्प नहीं बनती, जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो बनने वाला जो विलेन है, क्योंकि विलेय प्लस विलायक इक्वल टू क्या होगा, विलेन, तो जो विलेन बनता है इस विलेन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है। अब ये वाष्प दाब क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर का कि विलेन का जो वाष्प दाब होता है वह शुद्ध विलायक की तुलना में कम होता है, क्यों, इसका रीजन भी मैं बता देता हूं। जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो जो विलेन का वाष्प दाब है इस वाष्प दाब में कमी आती है। अब ये कमी क्यों आती है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। सपोज करो इधर देखो, यह आपका शुद्ध विलायक है, जैसे हमारे पास ये क्या है, जल है, यह शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक यानी शुद्ध जल है। अब हम इसके अंदर क्या मिलाते हैं, अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं। सपोज करो इसके अंदर हम शर्करा मिला देते हैं, शक्कर मिला देते हैं, तो ये विलेन बन जाता है। ये क्या बन जाता है, विलेन, यानी शक्कर प्लस जल, इसका क्या बन जाता है, विलेन। जब हम इस विलायक के अंदर शक्कर मिलाते हैं तो इसकी सतह पर कुछ स्थानों पर शक्कर के क्या आ जाते हैं, कण आ जाते हैं। देखो बच्चों, कुछ स्थानों पर शक्कर के क्या हो जाते हैं, कण। सपोज करो यहाँ पर जो सतह पर 100 अणु थे, विलायक के कितने अणु थे, 100, जिनकी भाप बन रही। अब तो यहाँ पर कुछ स्थानों पर किसके अणु आ जाते हैं, विलेय के अणु आ जाते हैं। और विलेय कौन सा है, अवाष्पशील है, उसकी तो भाप नहीं बनती। अब तो केवल भाप इन्हीं स्थानों पर बन पाएगी। यहाँ तो अब सपोज करो विलायक के अणु कितने रह गए, 80। यहाँ तो कितने अणु से भाप बन रही थी, 100 अणु से, जबकि यह विलायक के मात्र कितने अणु से भाप बन रही है, 80। तो अणुओं की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी विलायक के जो सतह का जो क्षेत्रफल है, आयतन है, ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इकाई आयतन में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। जब ये आयतन कम हो जाता है तो बनने वाले वाष्प की भी क्या होगी, कमी आएगी। तो इसमें तो भाप क्या होगी, कम बनेगी, जबकि इसके अंदर भाप क्या होगी, ज्यादा बनेगी। जब ज्यादा भाप बन रही है, ज्यादा वाष्प बन रही है, तो इसका वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होगा, और इसका वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। क्वेश्चन आ जाता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलेन की तुलना में अधिक होता है। क्यों, क्योंकि शुद्ध विलायक में तो इकाई आयतन का क्षेत्रफल, इकाई आयतन, विलायक का इकाई आयतन क्या होता है, अधिक होता है, जिससे सभी अणुओं की क्या होती है, भाप बनती है। जबकि जब इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर इसकी सतह पर कुछ अवाष्पशील विलेय के कण आ जाते हैं। अब अवाष्पशील विलेय का इनकी तो भाप नहीं बनेगी, भाप तो केवल जल की बनेगी ना, तो यहाँ पर इसकी भाप नहीं बनती, तो अणुओं की इकाई आयतन में क्या आती है, कमी आती है, जिससे वाष्प भी क्या होती है, कम बनती है। क्योंकि ये अणुओं की, जबकि यहाँ तो पूरे अणुओं की क्या बनती थी, वाष्प, जबकि यहाँ पर इन अणुओं की वाष्प नहीं बनती, इकाई आयतन में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, वाष्प बनना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब वाष्प कम बनती है तो इसका वाष्प दाब भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और वाष्प दाब में जो ये कमी होती है, इस कमी को कहते हैं हम वाष्प दाब अवनमन। अवनमन का मतलब होता है यहाँ पर कमी। जब भी हम किसी शुद्ध विलायक के अंदर अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो विलेय, बनने वाला जो विलेन है, इस विलेन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और ये कमी क्या कहलाती है, वाष्प दाब अवनमन। सपोज करो जल का जो वाष्प दाब है इसको मान लेते हैं pH, और जब इसको विलेन बना, इस विलेन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, pH, तो इनका जो मान होगा Pa
ग्रेटर देन पीएस, यानी विलय का वाष्प दाब हमेशा विलेन की तुलना में अधिक होगा। उसका रीजन मैंने यही बताया था, जब हम विलय के अंदर अवाष्पशील विलेय के कण मिलाते हैं तो कुछ स्थानों पर अवाष्पशील विलेय के कण क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं, जिससे भाप में वाष्प में क्या आती है, कमी आती है। जब वाष्प में कमी आती है तो इनका वाष्प दाब भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हमेशा शुद्ध विलय का वाष्प दाब अधिक होगा और विलेन का वाष्प दाब कम होगा। और वाष्प दाब में जो एक कमी आएगी तो इस कमी के जो अंतर को, ज्यादा वाष्प दाब किसका है, विलय का, तो क्या PA0 माइनस PS, तो ये जो अंतर आएगा इस अंतर को हम क्या कहेंगे, वाष्प दाब अवनमन कहेंगे। कमी को क्या कहेंगे, वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। तो बच्चों कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो बनने वाले विलेन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है। क्यों? उसका रीजन यही है, जब किसी भी शुद्ध विलायक में आप अवाष्पशील विलेय मिलाते हो तो जो विलेय होते हैं ये विलेय उस विलायक के कुछ स्थानों पर सतह पर आ जाते हैं, जिससे यहाँ पर भाप नहीं बनती, यानी उसकी वाष्प में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। जब वाष्प में कमी आ जाती है तो इसका वाष्प दाब भी कम हो जाता है। मैं कहने का मतलब आपको बताऊं, एक गिलास में आपने पानी भर रखा है, एक गिलास के अंदर आपने क्या भर रखा है, शक्कर प्लस जल भर रखा है, यानी शिकंजी बना रखी है, शक्कर का विलेन भर रखा है। तो यहाँ पर तो जो शक्कर के कण थे जिनकी तो भाप नहीं बनती, भाप तो केवल किसकी बनती, पानी की, तो यहाँ तो सभी अणुओं की क्या बनेगी, भाप बनेगी। जबकि यहाँ तो केवल पानी वाले अणुओं का ही क्या होगी, भाप बनेगी। तो भाप किसमें ज्यादा बनेगी, जल वाले विलेन में भाप ज्यादा बनेगी कि नहीं बनेगी, जबकि इस विलेन में भाप क्या होगी, कम बनेगी। जब भाप कम बन रही है यानी वाष्प कम बन रही है तो वाष्प दाब भी तो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है वाष्प दाब किसे कहते हैं, साम्य अवस्था में विलायक की सतह पर डाला गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। साम्य अवस्था में वाष्प के द्वारा विलायक की सतह पर डाला गया दाब क्या कहलाता है, जब वाष्प कम बन रही है तो दाब भी तो क्या होगा, कम होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब किसी भी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील क्या मिला देते हैं, हम विलेय मिला देते हैं, तो विलेन का वाष्प दाब हमेशा शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है। विलेन का वाष्प दाब हमेशा शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है। और वाष्प दाब में जो एक कमी आती है इस कमी को हम कहते हैं वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। यानी ज्यादा मान किसका है, PA0 का, और PS का मान क्या होता है, कम। तो इनका जो है अंतर आता है, इस अंतर को हम कहते हैं वाष्प दाब अवनमन। अब राउल्ट के नियम को फैलाने के पहले मैं पढ़ाता हूं आपको वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब इसको भी समझ लो बेटा, इधर देखो, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आपने अभी वाष्प दाब अवनमन पढ़ा। वाष्प दाब अवनमन तो मैंने क्या बताया कि जो वाष्प दाब में जो कमी आती है, जब किसी भी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो इसके विलेन के वाष्प दाब में जो कमी आती है इस कमी को तो हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। अब हमारा टॉपिक क्या आ रहा है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वो सीधा है, वाष्प दाब अवनमन व शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमने क्या मान लिया, PA0, वाष्प दाब अवनमन व शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात क्या कहलाता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसे कहेंगे, वाष्प दाब अवनमन। क्या है वाष्प दाब अवनमन बच्चों, PA0 माइनस PS अपॉन शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। क्या है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PA0। तो इन दोनों का जो अनुपात आता है इस अनुपात को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो तुमसे कोई पूछ ले कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं, तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, वाष्प दाब अवनमन व शुद्ध विलायक के वाष्प दाब PA0 का अनुपात, बटे का मतलब क्या होता है, अनुपात, को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। किसे कहेंगे बच्चों, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब अवनमन, अवनमन बता दिया था मैंने अभी अंतर, वाष्प दाब अवनमन व शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं।
तो हमने वाष्प दाब के बारे में पढ़ा, वाष्प दाब अवनमन बताया मैंने, और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। जब आपको आपेक्षिक अवनमन समझ में आ जाएगा तो हम कौन सा नियम लेंगे, हम अवाष्पशील विलय युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारे पास कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम लिखो, तो राउल्ट का नियम क्या कहता है, ऐसे विलयनों के लिए राउल्ट क्या कहता है, इस नियम के अनुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। किसे कहेंगे अवाष्पशील विलय युक्त राउल्ट का नियम, कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। अवाष्पशील विलय, विलय कौन सा है इसमें, अवाष्पशील विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। इस नियम को भी हम क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम। लेकिन कौन से विलयनों के लिए, जिसमें अवाष्पशील विलय मिला हुआ है। कल अपन ने पढ़ा था वाष्पशील विलय युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। आज हम पढ़ेंगे अवाष्पशील विलय युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। तो ये नियम क्या कहता है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, अभी मैंने आपको बताया था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन PA0 माइनस PS अपॉन PA0, ये क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। तो विलय की मोल भिन्न Na अपॉन, विलय की मोल भिन्न Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो Na, या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, तो आप चाहो तो इसको Xb भी लिख सकते हो। ये Xb क्या है आपके पास, विलय की मोल भिन्न, क्या है, मोल भिन्न। और विलय की जो मोल भिन्न होगी Xb, यानी B के अणु मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या। मोल भिन्न जानते हो, उस घटक के मोलों की संख्या व कुल मोलों की संख्या के अनुपात को। अब विलय में दो घटक है, एक तो विलय तो है A मान लेते हैं, या B मान लो आप, विलय को आपने क्या मान लिया, विलायक के अणुओं को तो A मान लिया, और विलय के अणुओं को आपने क्या मान लिया, B मान लिया। तो विलय की मोल भिन्न क्या होगी, Na प्लस Nb, ये क्या होगी आपके विलय की मोल भिन्न। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या Nb अपॉन Na प्लस Nb। इस नियम को कौन सा नियम कहते हैं, राउल्ट का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम। कौन से विलयनों के लिए, अवाष्पशील विलय युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम यही कहता है कि जब किसी भी विलयन में अवाष्पशील क्या मिलाते हो, विलय मिलाते हैं, तो विलयन के वाष्प दाब में क्या आती है, कमी आती है। इस कमी को हम कहते हैं वाष्प दाब अवनमन। वाष्प दाब अवनमन व शुद्ध विलाय के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का क्या कहते हैं, आपेक्षिक अवनमन। और वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है, यह वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न ये क्या होती है, बराबर होती है। इस नियम को कौन सा नियम कहते हैं, राउल्ट का नियम। अब हम राउल्ट के नियम के लिए क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। देखो बच्चों, ये लाइन अप्रूव करके इसकी क्या करेंगे, अपन गणना करेंगे कि वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वह विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है राउल्ट के नियम की गणना करो। देखो बच्चों, राउल्ट के नियम की गणना, माना किसी विलय में विलायक A व विलय क्या मान ले, B है। किसी विलयन में दो घटक है, एक विलायक है और एक क्या है, विलय। विलायक के अणुओं की संख्या को हमने A मान लिया और विलय के अणुओं की संख्या को क्या मान लिया, हमने B मान लिया। कल हमने जो राउल्ट का नियम पढ़ा था उसके आधार पर इसको लाए थे। कल हमने पढ़ा था राउल्ट के नियम के अनुसार, इसके पहले वाला पूर्व राउल्ट के नियम के अनुसार कि Pa बराबर जो आंशिक दाब होता है वह विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। इसी प्रकार अगर Pb ले लेंगे तो विलय के मोल भिन्न के क्या होगा, समानुपाती होता है। ये नियम हमने कब पढ़ा था, कल पढ़ा था। जब आपको मैं बता देता हूँ Pa इक्वल टू, आपने कल Pa0 इंटू x है और Pb इक्वल टू
PB0 इंटू XB। ये कल आपने राउल्ट का नियम पढ़ा था। अब यहाँ पर हमारे जो विलेय है बच्चों ध्यान से देखो, विलेय क्या है? अवाष्पशील। जब विलेय अवाष्पशील है कहने का मतलब इसकी कोई भाप नहीं बन रही, तो इसका वाष्प दाब में कोई मतलब नहीं है, यानी हम B को क्या कर सकते हैं? नगण्य मान सकते हैं, क्योंकि इसके तो भाप बनी नहीं रही, तो इसके वाष्प दाब में इसका कोई रोल नहीं होगा, तो B को क्या मान सकते हैं? नगण्य मान सकते हैं। कल हमने पढ़ा था कि जो आंशिक कुल दाब होता है वो कुल दाब किसके बराबर होता है? PA प्लस PB को। तो PB को क्या मान ले हम? नगण्य मान ले। PB को क्या मान ले? नगण्य। क्यों मान ले? क्योंकि B जो घटक B है ये क्या है? अवाष्पशील है, यानी इसकी कोई भाप नहीं बन रही, इसलिए हमने P को, जब भाप नहीं बन रही तो P का कोई दाब भी नहीं होगा, कोई वाष्प दाब नहीं होगा। इस वाष्प दाब को हमने क्या मान लिया? इसका आंशिक दाब को हमने क्या मान लिया? नगण्य मान लिया। तो हमारे पास क्या समीकरण बनी? PS यानी विलेय का दाब। PS इक्वल टू क्या आएगा? PA का मान समीकरण 1 में रखें, तो PS बराबर, PA का मान यहां से रखो, PA0 इंटू XA, यह आपने मान रखा। अब चूंकि आप जानते हो, मैंने 1000 बार आपको बता दिया कि जो विलेन होता है इस विलेन की मोल भिन्न हमेशा 1 आती है। तो क्या आ गया बच्चों? देखो PS अपॉन PA0 इक्वल टू XA। चूंकि हम जानते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 दे दें, XA प्लस XB इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो XA का मान ले लो 1 माइनस XB। इस मान को हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर पुट अप कर देते हैं। ये XA का मान रख रहे हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से PS अपॉन PA0 इक्वल टू XA का मान क्या है हमारे पास? 1 माइनस XB। अब आप इसको सोल्व कर लो। देखो बच्चों, XB को इधर ला रहा हूं और इसको इधर ला रहा हूं। XB को इधर लाऊंगा तो ये XB, पक्षांतरण कर रहा हूं 1 माइनस, उधर ले जाऊंगा पक्षांतरण, ये प्लस का है, किस में हो जाएगा? मान PS अपॉन PA0 हो गया। आपके एलसीएम ले लो, XB बराबर PA0, एलसीएम आ गया तो क्या हो गया? PA0 माइनस PS। अब देख लो आप बच्चों, XB क्या है? विलेय की मोल भिन्न। क्या है? XB क्या है आपके पास? विलेय की मोल भिन्न इक्वल टू PA0 माइनस PS अपॉन PA0। अभी आपको मैंने बताया था, क्या बताया था? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये तो विलेय की मोल भिन्न होगी और ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? राउल्ट का नियम। अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम यही था कि विलेय की जो मोल भिन्न होती है वो वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बराबर होती है, यानी कहने का मतलब वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। तो इस राउल्ट के नियम की गणना कैसे करेंगे? कल हमने जो राउल्ट का नियम पढ़ा था, यही पढ़ा था कि जो आंशिक दाब होता है उसके विलेय में उपस्थित उस घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। कल्याण। तो हमारे पास जो विलेय है, ये विलेय क्या है? अवाष्पशील है। जब विलेय अवाष्पशील है यानी B विलेय हमारे पास ये अवाष्पशील, तो इसकी तो कोई वाष्प नहीं बनेगी, तो इसको हमने क्या मान लिया? यहाँ पर नगण्य मान लिया। PB को क्या मान लिया? नगण्य मान लिया। ये आंशिक डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार पढ़ा था आपने, तो PS इक्वल टू क्या हो जाएगा? PA, क्योंकि PB आपने क्या मान लिया? नगण्य मान लिया। PA का मान आप यहाँ से पुट अप कर दो, ये का, चूंकि हम जानते हैं विलेय की मोल भिन्न हमेशा क्या होती है? 1 होती है। ये XA प्लस XB का मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो XA का मान रख दिया, XA का मान आपने को यहाँ पे पुट अप कर लिया और आपने किसकी गणना कर ली? राउल्ट के नियम की गणना कर ली। अब चूंकि हम जानते हैं, अभी आपने देखा बच्चों, इससे हम अणुभार की भी गणना कर सकते हैं। किसकी गणना कर सकते हैं? अणुभार की, क्योंकि हमारे पास राउल्ट के नियम के आधार पर हम अणुभार की गणना कैसे करें? अगर हमारे पास विलेय की मोल भिन्न XB का मान रख रहा हूं मैं NB अपॉन Na प्लस NB इक्वल टू क्या है? देखो PA0 माइनस PS अपॉन PA0, ये था आपके राउल्ट का नियम। चूंकि विलेय अगर क्या हो? तनु,
यानी जिसमें विलेय बहुत कम मात्रा में हो, तो हम कह सकते हैं एन ए वेरी वेरी लेस देन, इसको नगण्य मान लिया बी, सॉरी, तो एन बी वेरी वेरी लेस देन क्या हो जाएगा एन ए। तो क्या है हमारे पास समीकरण एन बी अपॉन एन ए, केवल यहाँ जल्दी बच जाएगा, इक्वल टू पी ए जीरो माइनस पी एस। मोलर द्रव्यमान की गणना कर रहा हूं बच्चों, पी ए जीरो ये है क्या था यहाँ एन बी, सॉरी, विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या। चूंकि हम जानते हैं विलेय के मोलों की संख्या एन बी बराबर उसका भार बटा उसका अणुभार, तो इसका भार क्या है, ये तनु विलेयनों के लिए, किसके लिए विलेय, तनु होते। हमने क्या करा, इस एन बी को क्या कर लिया, यहाँ पर नगण्य मान लिया, क्योंकि बी क्या माना हमने, विलेय, विलेय की मात्रा बहुत कम है, तो इसको हमने क्या कर दिया, नगण्य मान लिया। कौन से विलेयनों के लिए, तनु विलेयनों के लिए। तो हमारे पास क्या बचा, एन बी अपॉन एन ए। एन बी क्या है, यानी विलेय के मोलों की संख्या, ए क्या मान लिया हमने, विलायक के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या होती है उसका भार, यानी एन बी अपॉन इसका अणुभार, और एन ए बराबर डब्ल्यू ए अपॉन एम ए का भार अपॉन ए का अणुभार, बी का भार अपॉन बी का अणुभार। मोलों की संख्या ज्ञात करना आपको आता है, पदार्थ का भार बटा उसका अणुभार, अणुभार को बोलते हैं मोलर द्रव्यमान का भार दे देते हैं, तो क्या आ जाती है, मोलों की संख्या। तो ये मान इस समीकरण के अंदर क्या करते हैं, हम पुट अप करते हैं। तो एन बी का मान बताओ, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी बटा एन ए, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए बराबर क्या हो रहा है आपके पास, पी ए जीरो माइनस पी एस अपॉन पी ए जीरो, ऊपर चल जाएगा, तो क्या है डब्ल्यू बी इंटू एम ए बटा एम बी इंटू डब्ल्यू ए इक्वल टू पी ए जीरो माइनस पी एस अपॉन पी ए जीरो। इस समीकरण के द्वारा हम इसका मोलर द्रव्यमान की भी गणना कर सकते हैं, विलेय के अणुभार की भी गणना कर सकते हैं। यहाँ जो डब्ल्यू बी है ये विलेय का भार है, एम ए विलेय का अणुभार, ये ए सॉरी ए है हमारे पास, ए तो है विलायक, ये ध्यान रखना बच्चों, और बी हमने क्या मान लिया था स्टार्टिंग में ही, विलेय मान लिया था। तो डब्ल्यू जो बी है, बी क्या है हमारे पास, विलेय, यानी विलेय का भार है, और एम बी का मतलब विलेय का अणुभार है, डब्ल्यू ए विलायक का भार और एम ए विलायक का अणुभार है। पी ए जीरो तुम जानते हो विलायक का वाष्प दाब, पी एस विलेय का वाष्प दाब, और पी ए जीरो क्या है, विलायक का वाष्प। इस समीकरण के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा हम विलेय के मोलर द्रव्यमान की भी क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, राउल्ट का नियम पढ़ते हैं। राउल्ट का नियम हमने दोनों के लिए पढ़ा था, वाष्पशील विलेयुक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम, वाष्पशील विलेयुक्त विलयनों के लिए तो राउल्ट का नियम हमारे पास आया था, पी ए बराबर पी ए जीरो इंटू एक्स ए, या पी बी बराबर पी बी जीरो इंटू एक्स बी, ये तो वाष्पशील विलेयुक्त विलयनों के लिए। जबकि अवाष्पशील विलेयुक्त विलयनों के लिए जो राउल्ट का नियम था, राउल्ट ने यही बताया था कि वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है, ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। ये किसके लिए पढ़ेंगे हम, अवाष्पशील विलेयुक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम, ये हमारा था राउल्ट का नियम, जिसको भी हम किसी भी वाष्पशील विलेय या अवाष्पशील विलेय को किसी विलायक के अंदर बोला जाता है, तो उसके जो अवनमन होते हैं उसको हम समझते हैं राउल्ट के नियम के आधार पर। तो राउल्ट का नियम दोनों पर ही पूछ सकता है, अगर वो आपसे वाष्पशील के लिए पूछे तो वाष्पशील वाला करना है, और अवाष्पशील के लिए पूछे तो अवाष्पशील विलेयुक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम इतना सा है कि अवाष्पशील वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है, ये विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। क्या होता है, विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। वाष्प दाब अवनमन मैंने बताया, क्या बताया वाष्प दाब अवनमन, कि जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो बनने वाले विलेय का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है, और इस कमी को हम कहते हैं वाष्प दाब अवनमन। दूसरा टॉपिक मैंने आपको बताया वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब अवनमन वह शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को
क्या कहेंगे, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और ये वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है ये अवाष्पशील विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। इस नेम को क्या कहते हैं हम, राउल्ट का नेम। अब ये भी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कमी क्यों आती है, वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय बोला जाता है तो शुद्ध विलायक की जो सतह पर अवाष्पशील विलेय के कण आ जाते हैं, जिससे उसमें भाप क्या होती है, कम बनती है। जब भाप कम बनती है यानी वाष्प कम बनती है तो वाष्प दाब भी क्या आता है, कम आता है। ठीक है बच्चों।